हेलो गाइस, होप करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑनली का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं सीट को जो पड़ा हुआ था ज़मीन पर, वो उठता है एंड बोलता है मुझ पे ये गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैं किसी लड़की के साथ इतना गलत नहीं कर सकता। उसके बाद कई बार गहरा सांस लेता है सिड एंड रोहन को बोलता है कि तू मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया तूने। उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर हो गई तेरी वजह से, और तू मुझ में इतना गलत इल्ज़ाम लगा रहा है आज। दिन जो रोहन होता है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है एंड शगुन उसको पकड़ी हुई थी, उसका हाथ हटाता है एंड सिड का कॉलर पकड़ता है एंड बोलता है मैंने तेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कब कर दी बर्बाद? जब तेरी बहन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था उस वक्त मैंने उसे हाँ बोला नहीं था अच्छे से। उसके बाद जब शगुन के पेरेंट्स ने मुझे बहुत इंसल्ट किया था, मुझे एक गंदा खून बोल रहे थे वो। इसी वजह से जब तुम्हारे घर से प्रपोजल आया तब मैंने हाँ बोल दिया था मेरे पेरेंट्स को। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि शगुन प्रेग्नेंट है, वो भी शादी के एक दिन पहले, बट मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी नहीं तोड़ी थी। मैंने शगुन को बोला था कि बच्चा मुझे दे दे एंड आरू को मैंने सब कुछ इन्फॉर्म किया था एंड ये भी बोला था कि अगर उसे शादी तोड़ना है तो तोड़ सकती है, अगर विश्वास नहीं होता तो अपनी बहन से पूछ लो। उसके बाद जो सिड होता है वो आरू की तरफ घूमता है एंड आरू हामी में भरती है, मतलब सिर हिलाती है अपना, हाँ बोलती है उसे कि सही बोल रहा है रोहन। रोहन बोलता है सिड से कि बट तूने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, तेरी वजह से उसकी ये हालत है आज। ये जानते हुए कि तेरी नीयत मेरी बहन पे खराब है, उसके बाद भी मैंने उसे यहाँ आने के लिए अलाउ किया है, यही मेरी गलती है। सिड रोहन का कॉलर पकड़ लेता है एंड बोलता है क्या बोल रहा है तू, इतना गंदा इंसान क्यों लगा रहा है मुझ पर। फिर शगुन आती है उन दोनों के बीच में एंड उन दोनों को छुड़वाती है एंड तो पीछे से अभी बोलता है कि आप सही बोल रहे हैं, आप कैसे घूर रहे थे भाई। मतलब रोहन से ये बोला कि आप सही हैं एंड सिड को बोलता है कि आप घूर रहे थे आसिफ जी को बहुत ही गंदे तरीके से। मैंने भी ये नोटिस किया बट मैंने तब उतना ध्यान नहीं दिया था, और उसके बाद जब आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तब आप उससे बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे। मुझे याद है बट क्या हुआ था मुझे उतनी अच्छे से पता नहीं, बिकॉज मैं तब खुद ही अपने मन में डिस्टर्ब था बहुत। शगुन रोहन को पकड़ती है एंड बोलती है कि मैंने बोला था ना कि शांति से काम लेना, पीस से काम लेना, तुम ऐसा एग्रेसिव नहीं हो सकते हो। हमें नहीं पता पूरी सिचुएशन क्या हुई थी नहीं थी, तुम ऐसे उस पर हाथ नहीं उठा सकते हो। रोहन शगुन से बोलता है कि तो फिर ये रिपोर्ट्स फेक है तुम कहना चाहती हो। सिड बोलता है कैसा रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट, 12 साल पहले के इंसिडेंट की तुम अब कहाँ से रिपोर्ट ला रहे हो। तुम ये गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पे और ऊपर से ये बोल रहे हो, तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर शगुन सिड से बोलती है तुम इतनी आसानी से ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था। सिड तो शॉक हो जाता है एंड बोलते हैं शगुन तुम ऐसा बोल सकती हो, मुझे नहीं पता था, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मतलब ऐसा बोल रहा है कि शगुन भी उस पर बिलीव नहीं कर रही है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड ऐसा ही बिहेव करने लगता है। दूसरी तरफ जो सिड के मॉम डैड होते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं हम अब ये नहीं ले सकते, ये बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना गंदा नहीं हो सकता। तब जो कृष्णा होती है वो बोलती है मॉम अंकल आप ऐसे नहीं बोल सकते, अभी सब कुछ प्रूव नहीं हुआ है। आशी के एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी बेटी के साथ हमारा सिड का डीएनए मैच हो रहा है, वो कैसे हो सकता है। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो वो सच नहीं हो सकता, और रिपोर्ट्स कैसे झूठे हो सकते हैं, वो शगुन ने खुद टेस्ट करवाए हैं। ओके, मैं कहानी को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक